आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात, पूंजी निवेश व राज्य में औद्योगिक विकास पर कर रहे हैं बात। गौतम अडानी विशेष विमान से रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वे राज्य में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं गोड्डा पावर प्लांट को लेकर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो अडानी ग्रुप के साथ हुए समझौते की शर्तों की समीक्षा करेगी। झारखंड सचिवालय लगातार 5 दिन बंद रहेगा। झारखंड सचिवालय 5 दिन और क्षेत्रीय कार्यालय 4 दिन बंद रहेंगे। शनिवार रविवार साप्ताहिक अवकाश, सोमवार को ईद और मंगलवार को सरहुल पर NI एक्ट के तहत छुट्टी होगी। राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश से भी मंगलवार को अवकाश घोषित किया है। हालांकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण कुछ कार्यालय विशेष परिस्थितियों में खुले हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया, कांग्रेस कैसे है आदिवासी विरोधी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने 1967 में बाबा कार्तिक उरांव द्वारा संसद में डीलिस्टिंग प्रस्ताव पेश करने और कांग्रेस सरकार द्वारा इसे ठंडे बस्ते में डालने का उल्लेख किया। साथ ही 1961 में आदिवासी धर्म कोड हटाने और झारखंड आंदोलन के दौरान आदिवासियों पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी हितों की अनदेखी की है। स्थानीय नीति, सरना कोड और आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर OBC आरक्षण, सरना धर्म कोड और खतियान आधारित नीति की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर इसका फैसला होगा। साथ ही परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर षड्यंत्र का आरोप लगाया, जिससे SC/ST सीटें घट सके। उन्होंने इसे झारखंड विरोधी कदम बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। JRGA फाउंडेशन महिला उद्यमियों को देगा नया मंच, वस्त्र उद्योग में बदलाव की लहर। JRGA फाउंडेशन 11 से 13 अप्रैल को रांची में महिला उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें 35 से 40 उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उद्योग विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे और 13 अप्रैल को उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव उपस्थित रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर सीमा सिंह या डॉक्टर शिप्रा से संपर्क करें। अब झारखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, शुल्क निर्धारण को लेकर बनेगी कमेटी। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों में शुल्क निर्धारण के लिए स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी आयुक्त और उपायुक्त को पत्र भेजकर 15 दिनों के भीतर शुल्क समिति गठित करने का निर्देश दिया। अधिनियम के तहत पहले विद्यालय स्तर पर प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। प्रस्तावित शुल्क की संरचना मिलने के 30 दिन के भीतर समिति इसे मंजूरी देगी। आजसू ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिला प्रभारी और संयोजकों की घोषणा की। आजसू पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा जिलों के लिए जिला प्रभारी और संयोजकों की घोषणा की है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देशानुसार यह नियुक्तियां की गई हैं, जिससे पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। बाबूलाल मरांडी का CM हेमंत सोरेन पर निशाना, कहा रांची में 2 दिनों में 2 हत्या, डायलॉग बाजी छोड़ कानून व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। राजधानी रांची में 2 दिनों में 2 नेताओं की हत्या पर विपक्ष हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिससे जनता असुरक्षित हो रही है। मरांडी ने सरकार से कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की, अन्यथा विपक्ष पलटवार करने के लिए तैयार है। सचिवालय अनुदेश में संशोधन का प्रस्ताव तैयार, सचिवालय सेवा के पद लगभग आधे हो जाएंगे। झारखंड सरकार सचिवालय अनुदेश में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत सचिवालय सेवा के पद लगभग आधे हो जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मुख्यमंत्री की सहमति मिल चुकी है। नए ढांचे में 4 ASO पर 1 SO रहेगा, जिससे वरिष्ठ पदों की संख्या घटेगी। अब विधि और वित्त विभाग की मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट में स्वीकृत किया जाएगा। इस बदलाव से सचिवालय कर्मियों में आक्रोश है और वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कॉफी विद SDM, गढ़वा के रामनवमी अखाड़ों के साथ SDM का कॉफी पर संवाद। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद SDM में गढ़वा अनुमंडल की रामनवमी अखाड़ा समितियों को आमंत्रित कर अनौपचारिक संवाद किया। 2 दर्जन समितियों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया, जहां 30 से अधिक वक्ताओं ने सुझाव और शिकायतें साझा की। संजय कुमार ने सभी को आश्वस्त किया कि प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और रामनवमी का पर्व सद्भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हजारीबाग कोर्ट ने आतंकियों को शरण देने के आरोपी को 23 साल बाद किया बरी। हजारीबाग में आतंकियों को शरण देने के 23 साल पुराने मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में जलामुद्दीन उर्फ नासिर को बरी कर दिया। 2002 में उस पर लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को किराए पर कमरा दिलाने का आरोप था। मुकदमे में 12 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने उसे रिहा कर दिया।
जंगली हाथियों ने 3 लोगों की कुचलकर ली जान, यहाँ घटी दर्दनाक घटना। सिमडेगा जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं। महाबुआगांग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जबकि बानो थाना क्षेत्र में जंगल में फूल इकट्ठा कर रही एक महिला को हाथियों ने कुचल दिया। 3 दिनों में हुई इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपए की राहत दी है, जबकि सरकार 4 लाख मुआवजा देगी। घाट से रांची पहुंचते बालू 5,000 से 45,000 रुपए पार, ब्लैक मार्केटिंग कर जनता से भारी वसूली, बोले बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रांची में निर्माण कार्य के लिए सिल्ली, बुंडू और सोनाहातू से लाए जाने वाला बालू घाट पर 5,000 रुपए में मिलता है, लेकिन शहर पहुंचते पहुंचते इसका दाम 45,000 रुपए हो जाता है। उन्होंने इस अवैध कारोबार के लिए मुख्यमंत्री, खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर और अधिकारियों के गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। धनबाद में फायरिंग, अवैध कोयले के कारोबार पर वर्चस्व को लेकर चली गोली। धनबाद के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र में गोंदू डी कोल डंप पर अवैध कोयला कारोबार के वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई। गुरुवार रात हुई इस घटना में ललन पासवान नामक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब करीब 25 से 30 लोगों का एक गुट जबरन ट्रक लोडिंग कराने पहुंचा, जिसका विरोध हुआ। कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया, जिसमें फायरिंग हुई। पलामू में जिला खनन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक, डीसी बोले अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर करे कठोर कार्रवाई। पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त शशि रंजन ने ऑनलाइन बैठक में कहा कि सभी टीम भावना से कार्य योजना बनाकर छापेमारी तेज करें, संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी करने और अर्थदंड लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अटैच माइन से पत्थर उठाव रोकने और अवैध उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध बालू और ईंट भंडारण पर भी सख्ती बरतने को कहा गया। जेसीआई इंडिया ने शुरू की वी आर विथ यू पहल, दिवंगत सदस्यों के परिवारों को मिलेगा आर्थिक सहयोग। जेसीआई इंडिया समाज सेवा में अग्रणी है। 2023 में रांची की राखी जैन ने जेसीआई इंडिया वेलफेयर फंड शुरू किया, जो दिवंगत सदस्यों के परिवारों की मदद करता है। इसी कड़ी में वी आर विथ यू स्कीम शुरू की गई है, जो सक्रिय सदस्यों के निधन पर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देती है। पारदर्शी तरीके से वितरित यह सहायता 25 लाख रुपए तक हो सकती है। जेसीआई इंडिया सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, जो हर परिस्थिति के साथ खड़ा रहता है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।